और जो उनकी सहायक नदियाँ हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो राजस्थान का अरब सागरीय प्रवाह की नदियाँ हैं, जिसमें लूणी नदी, माही नदी, साबरमती नदी और जो पश्चिमी बनास नदी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि काफ़ी अधिक क्वेश्चंस एग्जाम में सहायक नदियों से पूछे जाते हैं। तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपको ये ट्रिक्स याद होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आगे दे रखा है, सबसे पहली नदी दे रखी है लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 495 किलोमीटर और राजस्थान में यह 350 किलोमीटर बहती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, यह जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की लूणी नदी, इसका भी आप ध्यान रखना। अगर कुल अफवाह क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में लूणी नदी का कुल अफवाह क्षेत्र है 10.40%। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर उपनाम की बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी के उपनाम में है मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं इसको। इसके अलावा सागरमती, जहाँ नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है, वहाँ पर इसको सागरमती कहा जाता है। फिर है लवणवती और अंतसलीला, इसको आधी खारी और आधी मीठी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाड़मेर में बालोतरा स्थान है, वहाँ से वो आगे खारी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब आगे चलते हैं, आगे इसके अफवाह क्षेत्र को देख लेते हैं। तो जो लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र है वह 6 जिलों में है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और जालोर और बाड़मेर में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो साइड में मैप दे रखा है उसको देख लीजिए। इसका जो स्टार्टिंग है नागपाड़ अजमेर से होता है, अजमेर। और नागौर से एक जो नदी आती है जिसका नाम है जोजड़ी। ठीक है, एकमात्र नदी है जो नागौर से लूणी नदी की सहायक नदी है और लूणी नदी में मिलती है, वो कौन सी है? जोजड़ी। तो इससे इससे मतलब जो नागौर है वो भी इसके अफवाह क्षेत्र में आ जाता है लूणी के। ठीक है, अजमेर और नागौर 2 जिले हो गए, और पाली जोधपुर तो है ही है, और फिर वो बाड़मेर और जालोर में आगे बहती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है। फिर अब इनकी सहायक नदियों को ट्रिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ट्रिक्स हैं वह है सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक है, काफ़ी सरल ट्रिक है, इसका आप ध्यान रखना। इसमें जितनी भी लूणी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उन सभी का समावेश है। तो ट्रिक्स क्या, वापस देखते हैं। सूखी बांडी खारी जो जवई से मिली, तो सूखी से होगा सूखड़ी, बांडी से होगा बांडी, खारी से होगा खारी, जो से होगा जोजड़ी। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो नागौर से इसका उद्गम होता है और लूणी में मिलती है। यह जो जोजड़ी नदी है यह एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से लूणी में मिलती है। सिर्फ एक नदी है जो दाईं ओर से लूणी में मिलती है। अब आगे बात करते हैं जवई। जवई, जवई का जवई होगा, और से होगा सागी, और मी से होगा मीठड़ी, और ली से होगा लिलड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जितनी भी नदियां हैं यह लूणी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा एक नदी और है जो कि गुहिया है, यह भी लूणी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आराम से याद रख सकते हैं इन सहायक नदियों को इस ट्रिक के माध्यम से, सूखी बांडी खारी जो जवई से मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे दे रखा है माही नदी। अब माही नदी के उद्गम की बात करते हैं, तो इसका उद्गम मेहंद झील एमपी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अमरेरू हिल्स से। ठीक है, अब इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इसका जो लंबाई है राजस्थान में वो है 171 किलोमीटर। और इसके उपनाम की बात करें तो इसको वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। वागड़ की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वागड़ क्षेत्र में बहती है। राजस्थान के जो 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ पर ये बहती है, इसीलिए इसको वागड़ की गंगा कहा जाता है। अब ट्रिक्स ट्रिक्स की बात करें तो इसकी ट्रिक्स हैं ए अन्ना चार पाई में सो जा। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखना, ए अन्ना चार पाई में सो जा। अब इस ट्रिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। तो ए से होगा एराव नदी, अन्ना से होगा अन्नास, चार पै से होगा चाय, मैं से होगा मोरन, सो से होगा सोम, और जा से होगा जाखम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इसके एग्जाम में काफ़ी अधिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं माही नदी के, सहायक नदियों के, तो आप ध्यान रखना। सोम जाखम सभी किसकी नदियाँ हैं? माही की नदियाँ हैं। तो आप इस ट्रिक्स को याद कर लेना। ए अन्ना चार पै में सो जा, ए से होगा एर्राव, अन्ना से होगा अन्नास, चार पै से होगा चाय, मैं से होगा मोरन, सो से होगा सोम, और जा से होगा जाखम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे दे रखा है साबरमती। साबरमती के उद्गम की बात करें तो यह पदराना की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, तो उदयपुर की जो पदराना की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूँ तो इसका उद्गम अरावली से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान रखना है। जो साबरमती का उद्गम अरावली से होता है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर, और ये राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर ही बहती हैं। बाकी वो बाद में गुजरात में बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके जो किनारे तीन मतलब दो शहर बसे हुए हैं और एक आश्रम बसा हुआ है। कौन कौन से शहर हैं? तो अहमदाबाद और गांधीनगर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसका आप ध्यान रखना कि गांधीनगर या अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा जो साबरमती आश्रम है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सहायक नदियों की ट्रिक्स देख लेते हैं। वैसे हमें मावा चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल ट्रिक्स हैं, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। वैसे हमें मावा चाहिए, तो अब इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। वैसे हमें मावा चाहिए, तो वे से होगा वैतरक, से होगा सेई, ह से होगा हतिमती, मैं से होगा मेरवा। जो माँ है, माँ से दो नदियाँ हैं, माज जो माजम है और मानसी, दो है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना आप। और इसके अलावा वा से होगा वाक्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार वापस देखते हैं। वैसे हमें मावा चाहिए, तो वे से होगा वैतरक, से होगा सेई, ह से होगा हतिमती, मैं से होगा मेरवा, माँ से होगा मानसी और माजम, और वा से होगा वाक्कल। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वैतरक, मेरवा और माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ध्यान होगा कि साबरमती की सहायक नदियाँ हैं ये, तो आपका आंसर सही होगा। ध्यान रखना है कि बस इनकी ट्रिक्स क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप जरूर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे सबसे अंत में यही है पश्चिम बनास नदी। इसकी अब देखते हैं, इसका जो उद्गम है वह होता है नया सानवरा सिरोही से। ठीक है फ्रेंड्स, नया सानवरा सिरोही में इसका उद्गम होता है और संगम होता है लिटिल कच्छ का रण। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इनकी सहायक नदियाँ दो ही हैं केवल, सूकली या सिप्पू। अगर सूकली एग्जाम्स में देखने को मिले तो उसका पश्चिमी बनास होगा। अगर सूकड़ी सूकड़ी आए तो उसका लूणी नदी होगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। और सूकली, इसको सिप्पू भी कहते हैं। इसके अलावा कुकड़ी, ये दोनों नदियाँ पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ हैं। अब इनके किनारे जो बसा है पश्चिम बनास के, वो दो शहर हैं, एक है आबू शहर और एक है डिस्सा नगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स बताइए ये ट्रिक्स आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अधिक एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान से देख लेना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन भविष्य में अगर आपका कभी भी एग्जाम हो तो छूटे ना। तो फ्रेंड्स, बस आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।